रणबीर? तू इतने टेंशन में क्यों लग रहा है रणबीर? एक्चुअली वो वाईफाई का राउटर चेक करने गया था। कनेक्शन थोड़ा स्लो पकड़ रहा है और नेट भी स्लो आ रहा है तो। ओके। थैंक गॉड डैड अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं निकले, लेकिन मेल डिलीट करने के लिए मुझे रूम से उन्हें बाहर भेजना होगा। एक कॉफी मिल सकती है? सुनीता को मैंने बाहर देख नहीं पाया मैं तो। हाँ श्योर, अभी बना कर लाती हूँ। सुपरानी आप? हाँ मैं, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा था? मैं तू सच सच बता दे, ये नचिकेत का लैपटॉप पर क्या कर रहा था? एक्चुअली वो नेट स्लो आ रहा था ना, तो मैं वही देख रहा था कि डैड का वो मेल आया है कि नहीं। झूठ मत बोल, तू लड़कियों का फोटो देख रहा था ने? हाँ वो देख सकता है, शादी की उम्र हो गई इसकी, अभी करा देनी पड़ेगी शादी। वो मेल चेक कर रहा था, उनका एक इम्पोर्टेंट मेल आने वाला इसमें शर्माने की क्या बात है? सुना है अच्छे रिश्ते यहाँ पर मिल जाते हैं। तो एक काम कर, मेरी कुंडली और मेरा फोटो भी अंदर डाल दे, शायद मुझे भी अच्छा रिश्ता मिल जाए। जा ले अच्छा, जा बिठा हाँ। उनको, और उनका वो मेडिसिन का जो बॉक्स है वो लिया, अगर कुछ दवाइयाँ बदलनी होगी तो बदल लो। हाँ अब चलिए, डैड को कुछ काम है। आज तो किस्मत ने कुछ ज्यादा ही साथ दे दिया। अगर एक सेकंड भी देरी होती तो पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाती। और अब तू खाएगा? एक बात बता, कल मैं होश में नहीं था, कम से कम तू तो होश में था ना? तेरा दिमाग नहीं चल रहा था? रोक नहीं सकता था मुझे? अच्छा, अब तू सारा ब्लेम मुझ पे ही डाल दे। भाई कितना रोका था देखो, लेकिन नहीं, तू तो अपनी दुनिया में था। भले ही तेको तेरे पापा ने थप्पड़ मारा, लेकिन भाई कल माथरे अंकल को तूने क्या सुनाई थी, मानना पड़ेगा भाई। यार आइसक्रीम क्यों फेंक रहा है यार? दूसरों का गुस्सा मुझ पे क्यों उतारता मैं है? किसी का गुस्सा नहीं निकाल रहा, और मुझे किसी की परवाह भी नहीं। क्रिमिनल कहते हैं ना लोग मुझे। यू नो व्हाट, आई डोंट केयर, कोई मुझे नौकरी देता है दे, नहीं देता ना दे। मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। क्या हो गया, एक बार सक्सेस नहीं मिली तो? सही कह रहे थे पापा, हर किसी की लाइफ में फेलियर आता है, और इन लोगों को जो समझना है इनको समझ ले। तो मैं इनको दिखाऊंगा कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, बिकॉज आई नो इट। लेकिन यार तू इतने पैसे लाएगा कहाँ से? अपने पापा से मांगेगा? नहीं, पापा से पैसे नहीं मांगूंगा। इस बार मैं खुद ही कुछ करूंगा, और जब इस बार मुझे सक्सेस मिलेगी ना, तो ये पापा के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, एंड आई विल डेफिनेटली मेक हिम प्राउड। क्या हुआ? कहाँ रह इतनी गए अर्जेंसी थे? में क्यों बुलाया? क्योंकि अर्जेंसी है, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। आई थिंक आई एम इन लव। अच्छा, कब हुई ये अनहोनी? बस समझ लीजिए कि अभी अभी हुई है। पॉइंट ये है कि मुझे आजकल वीडियो गेम खेलने का बिल्कुल मन नहीं करता। टीवी खोलता हूँ तो सिर्फ उसी का चेहरा नजर आता है। खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, और नानी का ढोकला वो भी मुझे अट्रैक्ट नहीं करता है। अंकल, व्हाट टू डू? एक मिनट, तब तो मैटर सीरियस है। हाँ, यू माय बॉय, यू आर इन लव। लेकिन वो है कहाँ? मिलवा तो सही उसे ना। तुम यहाँ मिलवाएगा मुझे उसे? हाँ, देखो वो रही। कहाँ वो? वो देख लेगी हमें। वही है। कौन? वही है वो लड़की जिससे मुझे प्यार हो गया। आर यू श्योर? वही है मेरी सुमन। इतना नाजुक सा नाम है इसका। तू सही में इसे दिखाने लाया मुझे? हाँ अंकल, क्यों आपको पसंद नहीं आई? इसे प्यार कैसे कर सकता है? आई मीन, जोड़ी कैसे जमेगी तुम दोनों की? और एज डिफरेंस तो देख लो ना। एज इज जस्ट अ नंबर अंकल। पर आप देख रहे हो कितनी ब्यूटीफुल है ये, उसकी आंखें और उसके बाल। आई नो प्यार अंधा होता है, लेकिन इतनी मोटी भद्दी औरत के साथ जिंदगी बिताने की बात कर रहा है। तू पागल हो गया क्या? मोटी भद्दी औरत? कहाँ देख रहे हो आप? वो ये नहीं अंकल, वो। ओह,
वेरी नाइस, वेरी वेरी प्रिटी, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो बात करते हैं उसे। अरे नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। वो तीन पहलवान देख रहे हो, उसके फैमिली के हैं। अरे सुमन बिटिया, हमारे पास भी बैठ जाओ। पंगा हो जाएगा। अगम, मैं सोच रहा कि कहानी यहाँ ही खत्म कर लो। अरे ना। नहीं, कहानी क्यों खत्म? अब वैसे भी पंगा ये नहीं है, उससे भी बड़ा पंगा है। वो समझती है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं सनीताई का कोई रिश्तेदार हूँ और पटेल हाउस में एक नौकर बन के रहता हूँ। अब एक्चुअली मैं उसका दिल जीतना चाहता था ना, तो ये ड्रामा कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, अभी यहां से चले, आराम से सोचते कि प्लानिंग क्या करनी चाहिए। या कम, लेट्स गो। ओके। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते मैं क्या भाग भाग के पहुंची हूँ, पता है निवेदिता के पास, वो भी मुंबई की ट्रैफिक में। थैंक यू। थैंक यू। और आप भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि जैसे मैंने वो मेल डिलीट किया डैड के लैपटॉप से, एटलीस्ट अब थोड़ा टेंशन तो कम है। कोई टेंशन कम वगैरह नहीं है, वो निवेदिता है। तुम्हें लगता है कि वो चुप बैठेगी क्योंकि मैंने उसको जाके कन्फ्रंट किया इसलिए? वो किसी भी हालत में नील तक ये बात पहुंचा कर रहेगी कि उसके साथ अमेरिका में क्या हुआ है, वी आर बैंकरप्ट, ये बताएगी वो। मैंने उससे बात की है, आई नो दैट। किसी भी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तोड़ना चाहती है बस। तो हम रोकेंगे कैसे उसको? रोकना तो हमें ही पड़ेगा ना, रास्ता तो मुझे भी नहीं पता। तुम जानते हो अपने डैड को, सोच के देखो अगर नील को पता चल गया ना कि मैंने इस वजह से नील की और रागिनी की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवाई थी, तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा? वो मुझे मार डालेगा रणवीर। तो हम करें क्या? What should we do? एक तरीका है, क्या? मैं सोच रही थी ऐसे कि हमें ना रागिनी को सब कुछ बता देना चाहिए। अब रागिनी कहाँ से आ गई है इसमें? वो हमारा ये पर्सनल प्रॉब्लम है, वो बीच में क्यों आएगी? उसको क्यों बोलेंगे हम ये सब? नील और रागिनी, इन दोनों के बीच में अगर मुझे ये बात किसी को बतानी है तो रणवीर, आई एम सॉरी, आई विल चूज रागिनी। बिकॉज वही एक समझदार है। नील को नहीं बता सकती मैं। रागिनी हमें भी समझेगी और नील को भी समझाएगी। वही एक है जो वो कोई भी रीजन देके नील को अमेरिका जाने से रोकेगी और हमें वही चाहिए। बस मैंने डिसाइड कर लिया रणवीर, मैं रागिनी को सच्चाई बताऊंगी। अरे तूने मैच नहीं देखा? द्रविड़ ने क्या सेंचुरी मारा था। यू मिस्ड अ वेरी गुड मैच। तुझे नई नई बीवी है, कहाँ बीवी से तुझे फुर्सत मिलती है रात भर, है ना? हाँ, मैं I'll call you back, I'll call you back. अच्छा ठीक है, अब ज्यादा डरने की एक्टिंग मत करो। वैसे भी सुबह सुबह कांच का टूटना अच्छा शगुन होता है। होपफुली कोई अच्छी न्यूज ही आ जाएगी। अच्छा, शगुन होता है? रियली? क्या कर रहे हो? तूने बोला ना अच्छी खबर आएगी, तो मैं आने वाली अच्छी खबर को दुगना कर रहा हूँ, डबल हैप्पीनेस। अरे क्या हुआ? क्या कर दिया? क्या कर? मैंने कुछ नहीं किया। वो मैं ग्लास रख रहा था तो यहाँ शायद कोने में रख दिया तो गिर गया, खुद ब खुद ही टूट गया। पर अच्छा है ना, अच्छी खबर आएगी, शगुन है। याद है ना तुमने कहा था कांच टूट जाए तो शगुन होता है। बेवकूफ थी मैं, भला नुकसान में भी कोई शगुन होता है क्या? सॉरी बोला ना। नए ग्लासेस थे नचिकेत, 6 का सेट था, एक तोड़ दिया तुमने तो पूरा सेट खराब हो गया। एक और सेट ला दूंगा मैं तुम्हें। हाँ बस यही करते रहो तुम, चीजें रिप्लेस करते रहो, फिर चाहे वो ग्लास हो या बीवी। ले आओ। नहीं एक्सक्यूज मी? कुछ नहीं, बैठे रहो। कुछ नहीं किया। क्या बोल के आ रही हो तुम? मैं साफ करती हूँ, उठो मत यहाँ से, कांच लग जाएगी। सानिताई, जय श्री कृष्ण नील भाई, विपुल मेहता बोलू, केम छो? कौन विपुल मेहता? कौन? अरे शशिकांत जी ने आपका नंबर दिया था, वो आपके समधी जी है ना? अच्छा बोलिए। करना क्या है, बस इतना बता दीजिए कि मैं अपना पैसा लेने कब आऊँ। अच्छा, कैश में दूंगे कि चेक में दूंगे? क्या? मैं समझ नहीं रहा कुछ। किस बात के पैसे आपको लेने? लो, मतलब शशिकांत जी ने आपसे बिना पूछे आपका नंबर दे दिया। एक तो कर्जा लिया, चुका नहीं पा रहे,
ऊपर से बोलते हैं कि हमारे समधी हैं वो दे देंगे, और आप बोलते हो कौन सा पैसा। हाँ राइट मैंने कहा था उनसे, सॉरी सर, आप समझने में देर लगी मुझे। ठीक है, मैं कितना बनता है आपका? हाँ, ब्याज मिला के कुल 35 लाख रुपए आए। बोलो कब लेने आऊं? नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना बैंक अकाउंट नंबर टेक्स्ट कर दीजिए मुझे, मैं चेक जमा कर दूंगा। ठीक है नील भाई, आपकी जुबान पे भरोसा करता हूँ। भगवान आपके जैसा समझी सबको दे। इसे एक बात पूछूं, बुरा नहीं माने तो, आपकी एक और बेटी है क्या? एक्सक्यूज मी, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। आप मुझे अपना अकाउंट नंबर एसएमएस कीजिए। नील क्यों फोन कर रहा है मुझे? तुमने डिलीट किया था ना मेल? आर यू श्योर? यस ऑफ कोर्स। अगर कुछ हाँ नील, मैम वो मेरा चेकबुक नहीं दिया था क्या साथ में? कहाँ है चेकबुक? क्यों चाहिए? वो? मैंने जिग्नेश के पिताजी को वादा किया था कि जिग्नेश का जो भी नुकसान हुआ है मैं भर दूंगा, तो जिसको देने हैं पैसे उनका फोन आया था, इसलिए चेक बनाना। अच्छा, जिनको पैसे चाहिए उन्होंने क्या तुम्हें डायरेक्टली फोन किया था पैसों के लिए? बाद में समझाता हूँ ना पैम, पूरी कहानी। चेकबुक कहाँ है तो बताओ। चेकबुक नहीं पता। आई मीन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग जब वो रागिनी के घर में शिफ्ट हो रहे थे तब शायद मैंने करण डिम्पी के घर में ही चेकबुक छोड़ दिया। मैं फोन करके पूछती हूँ ना डिम्पी को। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि चेकबुक में शायद चेक्स भी नहीं है। डोंट वरी, मैं नेट बैंकिंग से उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। अच्छा, बाय द वे क्या अमाउंट क्या है? 35 लाख रुपए बोल रहे थे। 35 लाख? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? इतनी बड़ी रकम है नहीं। मैंने कहा कुछ रिएक्ट किया, मैंने तो सिर्फ कंफर्म किया 35 लाख। हाँ, मैं डिम्पी से बात करके कंफर्म करती हूँ और तुमको बताती हूँ। हाँ ठीक है। अब मुसीबतें पीछे पड़ी। अब क्या हुआ? किसी को आई डोंट नो व्हाट जिग्नेश का मैटर क्या है, लेकिन नील ने कमिट किया है किसी को कि वो 35 लाख देगा। 35 लाख, 35 लाख कहाँ से लाएंगे हम लोग? सच अ ह्यूज अमाउंट एट दिस मोमेंट। मेरे ख्याल से हमें करण डिम्पी से बात करनी चाहिए। करण डिम्पी से बात करते हैं, कुछ रास्ता निकल आएगा। यहाँ पे हम दोनों बैठ के कुछ नहीं कर पाएंगे। आई थिंक विल गो टू देम। हाँ, लुक्स गुड। अब इसमें मसाले डालते हैं। नमक ना? हाँ। अरे अरे अरे, इतना नमक नहीं, इतना डालोगे तो सब्जी खराब हो जाएगी। ओह, कितना फिर? आधा। इतना बस। उफ, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल और ढक दे। पानी मैं डालूंगी। ओके। बस, लुक्स गुड। कवर इट। हाँ, नॉट बैड। हाँ सुहानी, पर पता नहीं ये सब मैं कब सीखूंगी अच्छे से। धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। निशी ने भी तो सब सीखा है कि नहीं? और वैसे भी मटर और पनीर की सब्जी थोड़ी मुश्किल है। तुझे अगर सीखना ही था तो कोई आसान सी सब्जी सीखनी थी, है ना? पर नानी, ये सब्जी जीजू की फेवरेट है ना? ओ, तो एक काम करते हैं, ये सब्जी ना थोड़ी सी एक डब्बे में पैक कर दो, हम जीजू को देते हुए जाएंगे, ठीक है? नानी 1 मिनट, कोई जरूरत नहीं है। जिग्नेश को और भी बहुत सारी सब्जियां पसंद है सुहानी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोज उसके घर में एक टिफिन भिजवाएंगे। ऐसा क्यों बोल रही है निशी? जब उसे ये सब्जी पसंद थी तभी तो तूने इसे बनाना सीखा था। हाँ सीखा था नानी, पर वो मेरी गलती थी। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है सब्जी की। बन गई होगी अभी। अच्छा ये सब छोड़ो, नानी सब्जी देख लेगी, हम कॉफी पीने चलते हैं। अरे रे, 1 मिनट। सुहानी, तुम लोग जा रहे हो तो मेरे को और नानी को भी छोड़ दो ना, मार्केट सब्जी लेने जाना है हमको। ठीक है, चलो। हाँ चलो। मैम, ये सुपर नानी ने चंदा तेल दिया कि नहीं तुम्हें? एक दिन में बाल बड़े घने दिख रहे हैं। बहुत खुश हो, मजाक के मूड में हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। चंदा तेल से अगर मेरे बाल खूबसूरत हो गए ना तो थोड़ा सा तुम भी यूज कर लो। कब से पूछ रही हो डिम्पी करण कहाँ है, वो नहीं बता रहे हो। चंदा तेल बड़ा याद आ रहा है। अरे अभी आई हो, थोड़ी देर बैठो तो बोला तो था बाहर गए हैं काम से, आ जाएंगे अभी। लेकिन वही तो पूछ रही हूँ कहाँ गए हैं, अभी तक क्यों नहीं आए हैं? लेट मी कॉल देम। क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ बस कुछ बात थी, इसीलिए आई थी यहाँ पे करण से बात करने के लिए। तो सोचा कि मैं उन लो आ गए, कर लो बात। हाँ भाई, बड़ी देर से इंतजार हो रहा है। You're back? कैसे? पैम, हमें एक बात बतानी है।
डिम्पी तुम बताओगी या ये न्यूज में? मैं बताऊं, मैं ऑफ कोर्स मैं। पैम, कांग्रेचुलेट अस। तुम्हें याद है वो जो होटल हम नील को दिखाने ले गए थे, आज उसकी डील फाइनल हो गई है। ओह रियली? कांग्रेट्स। बात है भाई, कांग्रेट्स। हाँ लेकिन थैंक यू। वो अपने बजट से तो ऊपर था, फिर कैसे? एक्चुअली वो हमने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट किया उसमें, तो आज ही मैं करण से लोन मांगने वाली थी और आज ही इन्होंने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट लगा के होटल की डील फाइनल कर दी। इट्स ओके करण, जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तब तो रिटर्न्स बड़े होंगे ना। तुम देख लेना, जैसे ये रेस्टोरेंट स्टार्ट होगा ना, हमने जितना इन्वेस्ट किया ना उससे बहुत ज्यादा पैसे हम बनाएंगे। ऑफ कोर्स। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सो हैप्पी टुडे। आई एम सो। बहुत अच्छी डील की है तुम लोगों ने, सीरियसली। पैम तुम कुछ पूछने वाली थी? क्या बोलने वाली थी मैं? पता नहीं, याद नहीं आ रहा। भूल गई? हाँ भूल गई मैं क्या बोलने आई थी। शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। इतने दिनों बाद हम ऐसे बाहर आए ना, यू नो वी शुड डू दिस मोर ऑफन। थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है, नहीं? करेक्ट, इसलिए तो मैंने कार्तिक को भी इनवाइट कर लिया। हेलो, मैं भागा भागा नहीं आया, तुमने मुझे रिक्वेस्ट किया था, मैं अपनी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन छोड़ के आया हूँ। Really? ओह, सच अ लायर। मैंने रिक्वेस्ट किया था। He was desperate to meet me. Please, guys, chill. धीरे बोलो। प्यार में झगड़े होते रहते हैं। Chill, you guys. पेस्ट्री खाओ लो। जीजू? जीजू, आओ ना प्लीज। बैठो। तुम क्यों आए? वो मैंने जीजू को इनवाइट किया। क्यों? क्योंकि अभी तो तुमने कहा कि प्यार में लड़ाई होती रहती है, तो हानी प्लीज अब फिर से शुरू मत हो जाना। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने इसे भी इनवाइट किया? निशी, इट्स ओके, रिलैक्स, जस्ट गिव हिम अ चांस यार टू एक्सप्लेन। अपोलोजाइज तो करने दो उसे। अपोलोजाइज? ये अपोलोजाइज करेगा? ये सॉरी बोलेगा मुझे? कार्तिक, रिलेशनशिप कभी भी वन साइडेड नहीं होती, दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट्स की जरूरत होती है। मेरे मॉम डैड इसे कितना फोन करते हैं, हर ओकेजन पे इनवाइट करते हैं। तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे आज तक फोन किया, कहा कि बेटा घर आ जाओ? मानता हूँ निश्चित, शायद उन्होंने कॉल नहीं किया होगा, लेकिन मैं तो एफर्ट्स ले रहा हूँ ना। दही अंडी के वक्त आया था, पूजा के वक्त। सिर्फ पापा के लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें प्रॉमिस किया कि वो तुम्हारा लोन चुकाएंगे। तुम्हारे लिए हमारा रिश्ता एक डील हो चुका है, राइट? एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि हमारी शादी एक डील है, और अगर डील नहीं होती ना जिग्नेश, तो लेन देन की बात आती ही नहीं भेजो। तुम क्या बोल रही हो? तुम मैं वही बोल रही हूँ जो सच है। निशी, रिलैक्स यार, इट्स अ कैफेटेरिया यार, व्हाट आर यू गाइस डूइंग? आराम से बात कर सकते हैं हम लोग, प्लीज। और ये आदमी एफर्ट्स की बात करता है, ये है इसके एफर्ट्स। आते ही लड़ना शुरू कर दिया मुझसे। एनीवे, आई एम जस्ट डन हियर। सुहानी, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुमने जिग्नेश को भी इनवाइट किया। ऐसे प्लान्स बनाने से चीजें बनती नहीं और बिगड़ती। बट थैंक्स फॉर एवरीथिंग। निशी। जीजू, आई एम रियली सॉरी। हमें निशी को पहले बता देना चाहिए था। आई एम जस्ट सॉरी। इट्स ओके। अरे रागिनी, जरा सनीता को बोलना चाय बना दे। हाँ निवेदिता, बोलो। सॉरी, मैंने वापस से तुम्हें कॉल किया। वो आर्टिकल कैसा लगा तुम्हें? इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? हाँ पढ़ा मैंने, वेरी इंफॉर्मेटिव। आगे भी ऐसे आर्टिकल्स अगर तुम्हारी नजर में आए तो मुझे भेजती रहना। नील, सब कुछ ठीक तो है ना? मतलब तुम्हारी आवाज से ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़े से अपसेट हो। अपसेट? नहीं, मैं क्यों अपसेट होने लगा? इनफैक्ट आई एम हैप्पी कि तुमने ये आर्टिकल मुझे भेजा। नई नई चीजें मेरे ध्यान में आई, एंड स्पेशली इस आर्टिकल में एक ऐसी। क्या हुआ? Are you okay? हेलो नील, क्या हो रहा है? क्या लगता है मेरी चाल फेल हो गई, पर कोई बात नहीं, बाजी तो अब भी मेरे हाथ में ही है। तुम्हें कहा है ना आराम से बैठो, ये सब करने की क्या जरूरत है? चिल्ला क्यों रहे हो नचिकेत? तुम्हारे लिए ही चाय बना रही थी, सनीता ही नहीं है घर पे। अरे तो मुझे बोलना चाहिए था ना कि सनीता ही नहीं है घर पे, मैं खुद बना लेता था। ये अच्छा, तुम्हारे लिए चाय भी मैं ही बनाऊं और डांट भी मैं ही खाऊं।
गुस्सा क्यों हो रहा है? नहीं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा इतना बड़ा कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा। माय गॉड, चलो जब इतना कर ही लिया है मेरे लिए तो एक और काम कर दो। जाओ बेटा चुपचाप, मैं कर लेता हूँ बाकी का। जाओ। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, पसंद आया तो पी लेना बस। क्या इतनी बुरी थी क्या चाय? चाय नहीं, चूहा है वहां पे, चूहा। नचिकेत कुछ करो, कुछ करो। मैं क्या करूं? झाड़ू लेकर आओ। देखो अरे ये इतनी स्ट्रॉन्ग तुम रागिनी पटेल, एकदम स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन, एकदम शूरवीर महिला, मैं चूहे से डर रही हूँ? ची 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 ची। तो तुमसे किसने कह दिया कि स्ट्रॉन्ग वुमेन चूहे से नहीं डरती? तो तुम्ही ने विंडो खुला रखा होगा जिसकी वजह से वो यहाँ आया है, तो भगाओ उसे। अरे मैं कैसे भगाऊं उसे? चूहा है। झाड़ू तो लेकर आओ ना। झाड़ू वो कचरा नहीं है, वो चूहा है। भाग जाएगा। फर्स्ट यू जस्ट गेट द झाड़ू। चिकेत जल्दी जाकर लेकर आओ, मैं इसे देख रही हूँ। किसे देख रही हो? चूहे को। चूहे को? देखो अम्मी को देख रहा है। नचिकेत जल्दी आओ। यही मैं आ गया, टेबल के नीचे है, टेबल के नीचे है। शांति रहो, शांति रहो। लेट मी टॉक टू हिम, लेट मी टॉक टू हिम। ए, बारा, रागिनी को सॉरी बोल, चल। बारा। चिकेत शेर नहीं है, चूहा है, चूहा। चैलेंज क्या कर रहे हो उसे? भगाओ। कहाँ गया? अरे गया कहाँ? वाह, किचन में, किचन में, किचन में। कहाँ किचन में? वो उस कोने में मेरे सारे डब्बे कुतर तुमसे डर कर भाग रहा है वो, चिल्लाना बंद करो। जाओ, इतने बड़े। अरे जाओ, क्या दिखेगा तो भगाऊंगा ना उसको मैं। इतने बड़े डॉक्टर एक चूहा नहीं पकड़ सकते तुम? पकड़ सकता हूँ, जाओ। पकड़ सकता। MBBS की जब मैंने पढ़ाई की शुरुआत की तब मेरा पहला लेसन यही था कि घर में अगर चूहा घुस जाए तो झाड़ू पकड़ के उसे कैसे भगाओ। नचिकेत बातें करना बंद करो, जाके चूहा भगाओ। रागिनी कहाँ है? कहाँ है? I don't know, do something। एक मिनट खड़ी रहो, यहीं खड़ी रहो, यहीं खड़ी रहो, मैं देखता हूँ। रूम में घुस गया नचिकेत। जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मेरे कबर्ड में मत जाने देना, साड़ियाँ खराब कर देगा। कबर्ड बंद है तुम्हारा, कैसे जाएगा बेचारा? अंदर गया कहाँ? चोर, चोर। अरे नानी, मैं नचिकेत मार क्यों रहे हो मुझे? अरे नचिकेत, तू नीचे क्या चोर की तरह ढूंढ रहा था? चूहा, वो चूहा घुस गया, उसको ढूंढ रहा था मैं। अरे नचिकेत बेटा, तुझे चूहा ढूंढने की जरूरत क्या है? ये BMC वाली सफाई कर्मचारी तो यहाँ खड़ी है, उसे बोल देना। अरे वो क्या ढूंढेगी? वो तो खुद डर रही है चूहे से। ओ BMC की नौकरानी, नानी को लेके जाओ अपने कमरे में, चलो। वो उसका ही काम है, तेरा काम नहीं है बेटा। चलो नानी। हाथ मत लगा मुझे, अभी हाथ धोया कि नहीं धोया वो भी मुझे पता नहीं है। क्या नानी आप चलिए। मैं चली जाऊंगी अपने आप, मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझी? मैं BMC की नौकरानी लगती हूँ? नहीं, मुझे तो तुम ठीक ठाक ही लगती हो, लेकिन तुम्हारी नानी को ऐसा लगता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं तो यहाँ वो चूहे को ढूंढ रहा था ना। कहाँ है चूहा? बेड के नीचे दिख रहा है? नहीं था यहाँ, पता नहीं है नहीं यहाँ। नचिकेत वहाँ है। कहाँ? खिड़की पे, लाल पर्दे के पीछे। वो नहीं, ग्रीन ग्रीन। रागी। हाय मैम। I'll come later। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। वो चूहा आ गया था ना यहाँ, तो उसे देखकर रागिनी डर गई थी, तो मैं उसको भगा रहा था। देखो ये झाड़ू भी रखा हुआ है।
मैं झाड़ू रख क्या? आई थिंक मुझे बाद में आना चाहिए। नहीं नहीं पैम, सच में चूहा था, सीरियसली। कुछ काम था? बात करने की कुछ। हाँ कहो। बैठो। क्या बात है पैम, कोई टेंशन है? नील बैंकरप्ट हो गया। ये बात मैंने अभी तक नील को नहीं बताई, उसे छुपा कर रखी। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि कम से कम मुझे ये बात तुम्हें तो बता देनी चाहिए, ताकि नहीं नील के पास कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। अचानक कैसे? और इतनी बड़ी बात तुमने नील से छुपा कर क्यों रखी? और कोई रास्ता नहीं था ना। नील को पता चलता तो वो अंदर से टूट जाता। मुझे डर लग रहा था, नहीं समझ में आया, इसलिए अभी तक मैंने उससे बात छुपा के रखी। ये सब हुआ कैसे? आई एम सॉरी, लेकिन वो जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस तुमने उस पर किया था उसकी वजह से हुआ है। यहाँ के मीडिया ने बात उछाली, अमेरिका तक पहुंच गई, और अब नील की रेपुटेशन और उसकी इज्जत सब कुछ मिट्टी में मिल गया। नील ने एक सोल केयर हॉस्पिटल की चेन खरीदी थी यहाँ पे आने से पहले। काम चल ही रहा था सब कुछ अच्छी तरह से, और अब ये खबर पहुंचने के बाद तो इन्वेस्टर्स ने हाथ खींच लिए पीछे। मैम ये सब तो यहाँ इंडिया में हुआ है, वहाँ अमेरिका में इस बात का इतना बड़ा इशू। अनफॉर्चुनेटली मेरा भाई नील बहुत बड़ा कार्डियक सर्जन है, अमेरिका का बहुत बड़ा फेमस पर्सनालिटी। मीडिया वाले जितनी तारीफ करते हैं इन फेमस लोगों की, उतनी ही उनकी बर्बादी पर उन पर कीचड़ भी उछालते हैं। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग राइट नाउ। मतलब मैंने भी ये सवाल पूछा कि इससे हमारी रेपुटेशन क्यों मिट्टी में मिल रही है, तो वही जवाब आया कि डॉक्टर है नील, हॉस्पिटल का ओनर है, और अगर वो अपनी वाइफ पर डोमेस्टिक वायलेंस करता है तो कैसे कोई पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आएगा। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, वहां पे जितने भी लोगों से बात की, लेकिन डैमेज तो हो चुका है। वो कह रहे हैं कि इंटर्न के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वहां के पेशेंट्स नहीं आएंगे, डॉक्टर पर विश्वास नहीं करेंगे, उसे तो पैनल ऑफ डॉक्टर से भी हटाती है। हम शांत हो जाओ मैम प्लीज, ये सब गलत है। ये रागिनी लिसन, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब अब सोच के फायदा नहीं है, बिकॉज द हार्म इज ऑलरेडी डन, राइट। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ। प्रोबेबली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, और मुझे किसी के साथ ये बातें शेयर करनी है क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सोचा मैं तुम्हें आके बताऊं। आई डोंट नो तुम हमारी इसमें क्या मदद कर सकती हो, लेकिन लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो कि मैंने इसीलिए तुम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवाई थी, ये सोच के कि कम से कम तुम दोनों खुश हो, साथ में हो, हंस रहे हो, फैमिली सारी साथ में है। ये सारे फोटोग्राफ्स और वीडियो क्लिप्स हम लोग मीडिया को भेजेंगे तो वहां पे रेपुटेशन ठीक हो जाएगी। लेकिन यू नो व्हाट, कि नुकसान इतना ज्यादा है कि ये सारी चीजें काम भी नहीं कर रही है, टाइम लग रहा है, हमारा घर भी नीलाम हो गया है। हम ये सब उस केस की वजह से हुआ है, वो केस जो मैंने कभी फाइल किया ही नहीं था। यू नो इट वॉज वन बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। वो जो इंस्पेक्टर था उसने मुझसे यू हैव टू ट्रस्ट मी, उसने जबरदस्ती मुझसे बेहोशी की हालत में ओके फाइन, मैं मानती हूँ ये सारी बातें, लेकिन इन सारी बातों का भी कोई फायदा तो नहीं है ना। आई नो मैम, लेकिन शुरुआत तो उस केस से ही हुई थी ना, और अब नचिकेत को लगेगा कि किसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। यू नो दैट्स नॉट द ट्रूथ। मैंने नचिकेत के लिए कभी बुरा नहीं चाहा। आई नेवर विश। नचिकेत तुम पर चिल्लाएगा या गुस्सा होगा या तुम्हें अक्यूज करेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन सोचो जब उसे पता चलेगा कि वो बैंकक्रप्ट हो चुका है तो उस पर क्या बीतेगी। मैं तो बस अरे पैम। हाँ नील, वो तुम्हें मैंने वो लाने बोला था ना, वो आया था जो। हाँ वो
मैं ढूंढ रही हूँ, अभी तक नहीं मिली है। मिला नहीं मतलब क्या मैम, कभी कभी बातों की अर्जेंसी को तो समझा करो। चलो नो प्रॉब्लम, आई विल थिंक ऑफ समथिंग। कौन सी नई अर्जेंसी है पैम? मुसीबतें तो बस पीछा ही नहीं छोड़ रही है नील का। आई डोंट नो वेदर आई शुड शेयर दिस विथ यू, लेकिन जिग्नेश ने अपेरेंटली बहुत लोगों से लोन लिए हैं और बहुत अमाउंट भी बहुत ज्यादा है और वो दे नहीं पा रहा है। इसके लिए अब निशी और जिग्नेश के रिश्ते को संभालने के लिए नील ने डिसाइड किया है कि वो पेमेंट करेगा। और अभी एक लेनदार का फोन आया है, उसे अर्जेंटली 35 लाख चाहिए। नील को पे करना है 35 लाख, वो चेकबुक मांग रहा है। मैंने उसे झूठ बोला कि मुझे याद नहीं मैंने चेकबुक कहाँ रखा है, डिम्पी के पास है, पता नहीं क्या, तो इसीलिए नाराज हो रहा था। लेकिन चेकबुक देके करूंगी क्या? नील के अकाउंट में एक पैसा नहीं है। 35 लाख कहाँ से देगा? उसे पता चल जाएगा उसके अकाउंट में कुछ नहीं। कुछ करेंगे पैम, रोना बंद करो, स्टॉप क्राइंग। मजाक कर रहे हो क्या? 2 महीने में पैसे कैसे डबल हो जाएंगे? मैंने बोला था ना, मेरे पास ऐसे लोगों को नहीं लेके आने का जो काम को ध्यान से नहीं करते हैं और जो मुझ पर भरोसा नहीं करते। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। अरे मैं सीरियस हूँ, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि आप कोई सिक्योरिटी तो होगी ना। अगर मैं आपको पैसे देता हूँ तो पैसे डबल होंगे कि नहीं होंगे, तो मुझे तो सिक्योरिटी चाहिए ना। अरे मैं खुद सिक्योरिटी हूँ और ये प्लान मैं तेरे साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये एक बार ओपन हो गया तो कोई भी यूज कर सकता है, तो फिर मेरे पास कौन आएगा? और हाँ, अगर तुझे मुझ पर भरोसा है तो हाँ बोल, नहीं तो जा। आरव सोच क्या रहा है यार? मैंने खुद देखा इनको लोगों के पैसे डबल करते हुए। दिखा रहा हूं, मौका अच्छा है और 1 महीने में पैसे सीधा डबल। चल बात कर ले, चल। कितने पैसे देने होंगे? अरे यार, ये किस बच्चे को पकड़ लाए? अरे ये तो तुझ पे है ना कि तुझे कितना पैसा डबल करना है। और हाँ, 1-2 लाख रुपए नहीं लाना, समझा ना? ये आरव इस आदमी से क्या बात कर रहा है? लेकिन फिर भी। और हमारे पास टाइम नहीं है, समझा ना? चलो। आरव, कौन था वो आदमी? तुझसे मतलब? मुझसे कोई मतलब नहीं। तू जो करता है नहीं करता है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा है और पहले से हमारे फैमिली में इतना सारा प्रॉब्लम है, मैं नहीं चाहता और कोई प्रॉब्लम खड़ा हो। ओ प्लीज प्लीज, कम से कम मेरे सामने अपना दिखावा मत दिखा। और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे लिए क्या सही है। मुझे तेरी सलाह की जरूरत नहीं है। आकाश चल। देख, इससे तो बात ही नहीं करना चाहिए था मुझे। एनीवेज, पहले जाके मॉम से पूछता हूँ कि उन्होंने अपनी सो कॉल्ड भाभी से बात किया है नहीं। क्यों हमेशा मुसीबतें हमारे ही दरवाजे पर खड़ी रहती हैं? अभी अभी सब एक साथ एक छत के नीचे रहने लगे हैं। नचिकेत ने इस घर की, बच्चों की बागडोर संभाली है। फिर से उसकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान। कहाँ नचिकेत निशी और जिग्नेश के रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहा था और कहाँ उसी पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। कैसे रोकूं मैं इस खबर को नचिकेत तक पहुंचने से? उसने जिग्नेश के पेरेंट्स को जुबान दे दी, उसके लेनदारों को कमिट कर दिया है। 30 लाख रुपए इतनी जल्दी कैसे इंतजाम होगा? भगवान प्लीज प्लीज कोई रास्ता दिखाओ। मॉम? हाँ क्या हो गया, आप परेशान हो? नहीं तो। अरे आप एक ही कपड़े को 3 बार फोल्ड करके अनफोल्ड कर चुके हो। हाँ, बस दिमाग में कुछ और चल रहा था इसलिए ध्यान नहीं था कपड़े। आई नो, मैं भी आजकल सोचता कुछ हूँ करता कुछ हूँ, ध्यान कहीं लगता ही नहीं है। तुझे क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं ये कह रहा था कि आप डैड के बारे में सोच रहे होंगे ना, इसलिए ऐसा होता होगा। आई नो, मुझे एक्चुअली एक काम याद आया। आई जस्ट लीव। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है एक्चुअली। You're really very funny. नहीं, जैसा जैसा आप चाहें, मतलब मैं ब्रंच या लंच कभी भी मिल सकते हैं, या whatever is convenient for you. आपने उनसे बात की? Okay, bye. Thank you. What is your problem?
Can't you see I'm on the phone? अरे इतनी टेंस सिचुएशन है, आप यहाँ पे लंच और ब्रंच का प्लान बना रहे हो। मेरे बेटे हो, बेटे की तरह रहो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करना। तुम्हें मालूम है किससे बात कर रही थी? नहीं। सोनिका ने मुंबई में कोई एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उससे बात कर रही थी। अब उनसे डरा धमका कर या गुस्से में या स्ट्रेस में तो बात नहीं कर सकती ना, थोड़ा फेक बनना पड़ता है। अभी उनको ब्रंच या लंच पे मिलके उनको रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे पैसों की जरूरत है ना? मॉम यू अंडरस्टैंड ना, मैं जानना चाहता रिएक्शन क्या था उनका, मैं उसी टेंशन में था। ठीक है, आप कोई बात नहीं, यू कैरी ऑन। ओके। नहीं, कम से कम 20 लाख। मैं बाद में बात करता हूँ। जासूसी कर रहे थे तुम? जासूसी? मेरे पास और भी काम है करने को। तो बेटर यही होगा कि तुम उन्हीं कामों में ध्यान। 20 लाख लगता है कुछ सीरियस मैटर। इससे पहले ही आरव एक और प्रॉब्लम खड़ी करे, मुझे डैड से जाके बात करनी हो। आई थिंक तू थोड़ा ज्यादा सोच रही है। नहीं आगम, मैं ज्यादा नहीं सोच रही हूँ। मुझे ना चीजों के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। निशी उन्हें समझने को ही तैयार नहीं है। अच्छा है तुझसे कोई लड़की नहीं पटी, और पटाना भी मत। ये सब ना प्यार व्यार के चक्कर से दूर रहे, बहुत सारी उलझने। अरे हेलो, ये क्या बात हुई? शादी कर ली निशी जिग्नेश ने, डेट कर रहे कार्तिक और सुहानी, और प्यार कौन नहीं करे? आगम। कैसी सेल्फिश बात है ये? सेल्फिश बात नहीं है, इसे एक्सपीरियंस कहते हैं। आई मीन तो मुझे भी डर लग रहा है शादी से। शादी के बाद अगर कार्तिक और मेरे में डिफरेंसेस हुए तो आई डोंट नो, बहुत बड़ा रिस्क है। ये किसकी शादी की बात हो रही है? आपकी शादी की बात कर रहे थे। वो मैं क्या कह रहा था, सुपर नानी आप ये पिक्चर्स देखो, ये सारे लड़के आपके लिए। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन आपके लिए बेस्ट। ये तो सब लड़कों की तस्वीरें हैं। हाँ तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो मुझे लड़कियों की तस्वीर दिखा। क्यों? पता है तुझे, मुझे मेरे नचिकेत के लिए अच्छी सी, सुंदर सी, बढ़िया सी लड़की चाहिए। और हैंडल कर। अब वो अरे नानी, अच्छा वो आप आ गए। जल्दी से सुपर नानी को तैयार कर दीजिए, मैं उन्हें कहीं लेके जा रहा हूँ। कहाँ? अरे यहाँ पे बैठे बैठे सुपर नानी डैड की दूसरी तीसरी शादी करवा रही है। उससे अच्छा ये है कि वो मेरे साथ चले और मेरे लिए कोई लड़की ढूंढे, है ना? लगता है तुझे भी माँ की असर हो गई है। ये तो कितना छोटा है, और खबरदार है अभी से कुछ शादी का नाम लिया तो। चल माँ चल। देखा, नानी भी चाहती है कि मैं ही सेक्रीफाइस करूं। हाँ, अगर घर में किसी को भी पता चला कि मुझे प्यार हो गया तो सब मेरे ही दुश्मन बन जाएंगे। अरे यार निशी, तुमने अभी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर ली। क्या? दूसरी शादी करने की। What? हाँ, अब सुपर रानी फुल मूड में थी यहाँ पे सबकी शादी करवाने की। तुम अगर होती तो तुम्हारी भी दूसरी शादी हो जाती। अगम प्लीज, मैं मजाक के मूड में नहीं। अरे अगर इतना ही मूड खराब कर रहा है जिग्नेश, तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? पागल हो गए हो? मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्योंकि मैं क्यों बोला ना, क्योंकि वो कहना चाहती है कि वो अब भी जिग्नेश से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बार प्यार और शादी करके ऑलरेडी पछता रहे, अब दोबारा ये गलती नहीं करूंगी। यस निवेदिता, बहुत अच्छे मूड में हो क्या तुम, जो मुझे फोन किया? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो पैम। मुझे अच्छे से पता है कि वो तुम्हें थी जिसकी वजह से नील वो मेल नहीं पढ़ पाया। एक मिनट, तुम यही कहोगी ना कि पैम आज तो तुमने रोक लिया नील को वो एनोनिमस मेल पढ़ने से जो मैंने भेजा था, लेकिन कब तक पैम? बहुत ज्यादा दिनों तक तुम नील को बचा नहीं पाओगी। You know what, Pam? I know everything, निवेदिता, I know everything about you. मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ चीजें जानने की बहुत जरूरत है। आज मैं कुछ बोलने वाली हूँ, एडवाइस समझ के रख लेना। क्या है ना, तुम्हें ना मुझसे बात ही नहीं करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि तुम अपने घटिया दिमाग से ना पूरा दिन कुछ घटिया आइडियाज निकालती रहती हो, और फिर तुम मुझे फोन करती हो
तुम मुझसे कुछ जो बताने जाती हो उसके बीच में मैं तुम्हें इंटरप्ट करती हूँ, मैं तुम्हारा माइंड ब्लॉक कर देती हूँ बेसिकली। तो तुम घूम फिर के फिर से कोशिश करती हो, जद्दोजहद करके दूसरा कॉन्वर्सेशन का एक सिरा पकड़ लेती हो, उस सिरे को भी मैं डाइवर्ट कर देती हूँ, मैं तुम्हारा फिर से एक बार माइंड ब्लॉक कर देती हूँ। ऐसा माइंड ब्लॉक करते करते कहीं ऐसा ना हो जाए निवेदिता तुम्हारा जिंदगी भर के लिए माइंड ब्लॉक हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारे घटिया दिमाग से नील और रागिनी को सेपरेट करने वाले घटिया आइडियाज कैसे निकलेंगे? सो द एडवाइस इज तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी चाहिए, फॉर दैट मैटर तुम्हें किसी से बात नहीं करनी चाहिए, कुछ समझी? या फाइन, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी। फाइनली मैं कामयाब हो गई, इससे छुटकारा पा लिया कम से कम आज। सब कुछ मिलाकर भी सिर्फ 10 लाख ही होते हैं, इससे तो कुछ नहीं होगा। और 25 लाख कहाँ से लाऊं? अरे रागिनी, मैं वो क्या हुआ, इतनी हड़बड़ाई हुई सी, परेशान क्यों लग रही हो? नहीं तो परेशान नहीं हो। क्या कोई प्रॉब्लम है? ये क्या कागज वागज लेके बैठी हो? कुछ नहीं, ये हॉस्पिटल के पेपर्स हैं। टेंशन चल रही है कुछ हॉस्पिटल में? नहीं, छोटा मोटा इशू था, सॉर्ट आउट हो गया है, डोंट वरी। अब तुमने खाना खाया? नहीं, भूख नहीं लगी अभी। भूख नहीं लगी मतलब क्या? कुछ खा लो, मैं देखती हूँ जरा। पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? कुछ नहीं, मैं देख कर आती हूँ। ये तो बैंक के इन्वेस्टमेंट के पेपर्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह वगैरह। तो फिर मुझसे रागिनी ने क्यों कहा कि हॉस्पिटल के पेपर्स?